अभी आ रही है? अभी आई क्या? अभी आवाज आई क्या? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आ रही है ना अब? ठीक है। हम्म। तो क्या कहा कि कल ये प्रश्न था ना, आज क्या प्रश्न है कि ज्ञान में भी ऐसा बल तो होता है। तो बहन सी बोलती है ज्ञान में सब जानना आता है। यद्यपि ज्ञान में बल आता है, परंतु दृष्टि में अधिक बल आता है। कहने का मतलब है कि एक को पकड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं। दृष्टि में तो ये तो है नहीं कि ये अच्छा ये खराब ये तेरा मेरा। दृष्टि में तो एक स्वभाव है, दृष्टि में तो एक ज्ञायक भाव है ना। दृष्टि पूरा द्रव्य को ग्रहण करती है, एक को बिना भेद किए ग्रहण करती है। इसलिए बोले कि दृष्टि में बल ज्यादा है ना। जाननपना तो सब ज्ञान में ही पाया जाता है। ज्ञान ही निर्णय करता है, ज्ञान ही अनुभूति करता है, सब ज्ञान का ही कार्य है। बिना ज्ञान के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ज्ञान में ज्ञानमय परिणमन होना, इसका नाम ही तो अनुभूति है ना। लेकिन श्रद्धा का बल, दृष्टि का बल इतना अद्भुत रहता है कि वो वस्तु को पूरी की पूरी ग्रहण कर लेता, एक साथ बिना भेद किए बिना विकल्प किए। विपरीत मिथ्या दृष्टि होती है, तो विपरीत में जैसे देह में हूं तो देह को मैं ही मान रखा है। अनादिकाल से तो प्राप्त पर्याय में तन्मय जो देह मिली अपना। अब जब पता चला श्री गुरु की कृपा से, जिनवाणी माँ की कृपा से, ये जब पता चला कि ओहो हो ये चेतन ज्ञान में परमात्मा में हूँ, तो दृष्टि, यहाँ दृष्टि पड़ी और दृष्टि ने पूरा वस्तु को ग्रहण कर लिया। इसलिए बोला यद्यपि ज्ञान में बल आता है, परंतु दृष्टि में अधिक बल आता है। ज्ञान में सब पहलुओं को जानने का कार्य होता है कि ये अधूरा है, ये पूरा है, ये केवल ज्ञान है, ये साधक दशा है, ये गुण भेद है, ये पर्याय भेद है ना। ज्ञान में सब जानने में आता है। तो ज्ञान में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, और दृष्टि तो निर्विकल्प होती है। वो तो एक बार जब सम्यक हो गई तो उसने ग्रहण कर लिया, तो अपने को चैतन्य परमात्मा के अलावा कुछ देखती ही नहीं है। उसको अधूरास पुरास नहीं दिखता है, उसको दृष्टि को अधूरास पुरास नहीं दिखता है। दृष्टि को तो एक परमात्मा द्रव्य दिखता है, एक ज्ञायक भाव दिखता है। बस उसने तो अहम पना कर लिया, कहने का मतलब उसने तो अहम पना कर लिया। अब ये अहम पना कर लिया है तो बोले उसका बल बहुत है। क्योंकि अपन देखते हैं ना कि जहाँ अहम पना हुआ है ना, उस जाति का अपने आप आपका परिणाम चलता है, सब चलता है। तो जब अहम पना परद्रव्य में था, तो परद्रव्य जनित तो कितनी जगत में इतनी चीजें हैं कि किसके ऊपर आपका अहम पना टिकेगा बताओ। इस देह में अहम पना किया तो ये देह तो छूट जाएगी। संयोग में किया, परिवार में किया तो सब क्षणिक है, सब छूटने वाले हैं, सब परिवर्तनशील है, सब संयोग है ना। संयोग हमेशा वियोग ही लेके आता है। इसलिए जो जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा, भगवान आत्मा, शुद्ध चैतन्य अखंड ज्ञायक भाव, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला ये आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा, मतलब यहाँ जब ज्ञान ने निर्णय करके दिया ना, तब श्रद्धा ने थप्पा लगा दिया है कि यही मैं हूँ। दृष्टि गई और श्रद्धा ने थप्पा लगा दिया कि मैं तो ये हूँ। अब वो नहीं हटती है। अब कोई बोलते है कि ज्ञान के विषय में तो जैसे राग भी आती है कि अभी इतनी राग चल रही है, पर्याय में आती है, लेकिन श्रद्धा उसको मैं अपने ग्रहण नहीं करती। श्रद्धा ने तो अपने को भगवान रूप देख लिया, तो वो तो वहां जाती नहीं है, वो तो देखती नहीं है? ज्ञान निर्णय करता रहता है। जब तक चारित्र गुण की पर्याय में अधूरास चलती रहती है और पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं, केवल ज्ञान हुआ नहीं। तो ज्ञान सब निर्णय करके एकदम सम्यक ज्ञान हो गया। इसलिए जैसा है वैसा जानता हुआ परिणमन करता है।
और चारित्र गुण की पर्याय में जितना राग है, ज्ञान उसको भी जानता है, दृष्टि के विषय को भी जानता है, दृष्टि को भी जानता है, सब ज्ञान में खुलासा है। लेकिन बल दृष्टि क्या है? दृष्टि का बहुत बल है। यह पर्याय भेद है। इस प्रकार ज्ञान सब जानता है तथा एक अखंड का बल भी ज्ञान में है, तथापि वह जानने रूप है, अहम पने रूप नहीं है। ये समझे ना, ये अहम का बहुत बहुत माल है अहम में है? कि अहम जहां हुआ ना, तो वहां ज्ञान तो सब भेद ज्ञान करके, सब निर्णय करके, सारी चीज करके ज्ञान ने पकड़ा ही है। लेकिन अब ये जो बलवान दृष्टि है ना, ये तो एक को शुद्ध को पकड़ ली इसने, अखंड को, शाश्वत को पकड़ ली, अभेद आत्मा को पकड़ ली। तो ये बहुत बलवान है। इसके बल से चारित्र की पर्याय है ना, वो शुद्ध होती है, इसी के बल से शुद्ध होती है चारित्र की पर्याय। तो इसलिए कहा कि इस प्रकार ज्ञान सब जानता है तथा एक अखंड का बल भी ज्ञान में है, तथापि वह जानने रूप है। वो अहम पने रूप नहीं है, जानने रूप है वो है। जिसने एक सामान्य को ही ग्रहण किया वह दृष्टि अधिक बलवान है। ओ देखो, ऐसे तो आत्मा के अनंत गुण एक साथ है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ परिणमन करती है। लेकिन दृष्टि ने तो एक बार स्वभाव को ग्रहण कर लिया ना, तो वो दृष्टि बाकी सब परिणमन में चारित्र गुण की पर्याय में कमजोरी है तो राग होता है, ज्ञान में भी अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ तो अभी छद्मस्त अवस्था है। लेकिन दृष्टि ने तो अपने को परमात्मा मान लिया, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा हूँ, सिद्ध अवस्था पर्याय में प्रकट होएगी, मैं तो सिद्ध समान सदा पद मेरो। सिद्ध स्वभाव को, शाश्वत स्वभाव को, शुद्ध शुद्ध एक ज्ञायक भाव को जब दृष्टि ने अहम पना करके पकड़ लिया तो वो नहीं हटने वाली है। इसलिए दृष्टि को बलवान कहा है ना। फिर प्रश्न है कि फिर पुरुषार्थ कैसे करे? तो समाधान है कि यदि रुचि की उग्रता हो तो पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता। क्या कहा कि पुरुषार्थ कैसे करे? दृष्टि तो हो गई एक बार, अभी भी तो अधूरा पड़ा है सब, तो फिर पुरुषार्थ कैसे करें हम? तो कहा कि यदि रुचि की उग्रता हो तो पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता। एक मिनट में फिर बोले कि पुरुषार्थ कैसे करें? तो समाधान बहन से लिया कि यदि रुचि की उग्रता हो तो पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता। रुचि अनुयायी वीर्याणी, अगर रुचि स्वभाव की तरफ की हो तो पुरुषार्थ स्वभाव की तरफ का चलता है, विपरीत पुरुषार्थ नहीं चलता है फिर, है ना। चाहे कमजोरी से रागाधिक भाव हो रहे हैं, उपयोग जुड़ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन बल बल स्वभाव का रहता है ना, तो इसलिए उसका पुरुषार्थ का वजन, रुचि, एकाग्रता इधर की बढ़ती जाती है और उधर की कम होती जाती है, अपने आप घटती जाती है उधर की। ये देखो सुमेल है। ऐसा नहीं है कि दृष्टि का बल तो बढ़ता जा रहा है और चारित्र की पर्याय में राग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। ये अपने को बहुत समझने जैसा है कि हम तो शुद्ध है, हम तो एकदम शुद्ध है, हम तो परिपूर्ण है, हमारे में तो कुछ होता ही नहीं है। भैया ये जो पर्याय और द्रव्य है ना, वो एक साथ रहे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तो इसलिए समझ, बार बार में बात है, ये बात इसलिए आई है कि भाई ये त्रिकाली क्या है, भगवान शुद्ध त्रिकाल शुद्ध है, तो एक समय की पर्याय में तेरे अशुद्धि हो गई तो तू डर मत, तू घबरा मत, क्योंकि तू पूरा अशुद्ध नहीं हुआ। तो दूसरे समय में तू शुद्ध स्वभाव का आश्रय ले, अपने को ज्ञायक परमात्मा देख, इधर आ। उधर उपयोग बाहर भटकता रहे और मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। भैया ऐसा तो है नहीं कि पर्याय में राग हो रहा है तो उस पर्याय का राग तो कोई और भोगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान अवस्था में जितना राग है, जितना दुख है, उतना दुख है नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बल किसका होना चाहिए?
बल स्वभाव का होना चाहिए। दृष्टि का बल इतना अनुपम है, इतना उत्तम है कि उस बल से वो एक समय की पर्याय में राग में अपनापन नहीं करती है। ज्ञान तो दोनों को जानता है, ज्ञान तो राग जो हुआ है उसको बराबर जानता है। और ज्ञान राग कोई रहने लायक नहीं है, ज्ञान कोई पड़ा रहे, ज्ञान राग पड़ा रहे और हमारा कार्य हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्वभाव का बल बढ़ते जाना, स्वभाव की महिमा आते जाना, अपने ज्ञायक परमात्मा, निखाली शुद्ध भगवान आत्मा, एकदम टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, एकदम स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जब श्रद्धा हो गई, ज्ञान में भी सम्यक हो गया, तो अब ये इधर का बल बढ़ता। इसलिए बोला दृष्टि का बल उत्तम है, वो चारित्र की पर्याय को भी खींच लेता है। तो इसके बल से आपके जो आगे के परिणाम है, वो परिणाम स्वभाव सन्मुख होके, और तो जैसा द्रव्य वैसा परिणाम होता जाता है ना। तो बोले पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता, रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि जिस ओर जाए उस ओर का पुरुषार्थ होता ही है। इसलिए अब पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ क्या करे कि पुरुषार्थ क्या करे, पुरुषार्थ तो पर्याय स्वयं करेगी। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नाम का गुण है ना अपने पास में एक है, वीर्य है ना, वीर्य, वीर्य स्वरूप की रचना करता है। तो ये वीर्य क्या काम करेगा कि ये वीर्य स्वरूप की रचना करता है, ये ज्ञायक ज्ञायक की तरफ ढलता हुआ होता है, ये परिणति स्वभाव के बल पूर्वक निकलती है ना। तो जैसे जैसे इधर का बल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पर्याय के अंदर शुद्धि बढ़ती जाती है। पर्याय में आनंद 2 कषाय के भाव पूर्वक, 3 कषाय के भाव पूर्वक आनंद बढ़ता जाता है। वो एक समय ऐसा आता है कि जैसा परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा हूँ, वैसा का वैसा चारित्र गुण की पर्याय में भी पूरी उपयोग की स्थिरता आके, और जैसा स्वभाव वैसा ही पर्याय, वैसा सेम टू सेम एकदम। अभी केवली भगवान के पर्याय तो नहीं आ रही है, पर कैसी आ रही है कि वैसी की वैसी आ रही है, वो की वो तो नहीं है, वो की वो नहीं है। पर्याय तो चेंज हो रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी है, चाहे सिद्ध भगवान के हो चाहे अरहंत भगवान के हो, लेकिन उनका उपयोग स्थिर होने से वैसी की वैसी आ रही है, समझे ना। तो स्वभाव की महिमा आने से पर्याय में अपने आप ऑटोमेटिक पुरुषार्थ स्वभाव सम्मुख वाला होता ही है। नहीं हुए जिसका मतलब भैया ये दृष्टि का बल आया नहीं है, सुमेल है, एकदम सुमेल है। ऐसा नहीं कि विपरीतता चलती रहे और करते। और अपने क्या है कि अपने 2-4 दृष्टांत प्रथमान योग के आए हुए ना, तो अपन उसको उनको पकड़ के स्वच्छंद होने का मार्ग नहीं है कि रामचंद्र जी भी सीता को पेड़ पौधा को पूछते फिर रहे थे, वो भी पूछते फिर रहे थे। अरे लेकिन उनकी परिणति कितनी जोरदार थी, तत्व मोक्षगामी थे। वो तो कोई औदैहिक परिणाम था उस समय, तो निकलने के लिए आया था। वो कोई हमारे लिए आदर्श नहीं है वो परिणाम। उसको पकड़ के अपन सोचे कि अरे उनके भी तो हो रहा था, तो अपने भी हो रहा है तो क्या हुआ। अरे प्रभु होने लायक तो नहीं है। इतना शुद्ध निखालिस अखंड परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, जहां राग की कणिका नहीं है, वहां बना करके वहां स्थिरता करने की, जब राग की कणिका रहेगी कैसे। वस्तु स्वरूप ऐसा है, देखो नहीं हो पा रहा है, नहीं है, तत्समय की योग्यता है पर्याय की, वो बराबर है, वो बराबर है। खींचतान नहीं करना है, पर्याय दृष्टि का सवाल नहीं है। लेकिन बात यह है कि चौथे गुणस्थान की भूमिका के अनुसार परिणाम होंगे ही होंगे। आगे बल बढ़ता जाएगा 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, तो उसके ऐसे संयम नियम व्रत के परिणाम होंगे ही होंगे। इसलिए सुमेल है, तो इसलिए ध्यान रखने जैसा है कि दृष्टि का बल इतना अद्भुत रहता है कि वो स्वभाव के बल को छोड़ता नहीं है। उसके फल में उपयोग स्वभाव के अंदर निरंतर बार बार में आता रहता है, और परिणाम के अंदर अनाकुलता, शांति, सुख होता रहता है ना। तो इसलिए इसको इसको अपने को बराबर समझना है ना। पर्यायगत योग्यता अपनी जगह है, क्रमबद्ध पर्याय अपनी जगह है, पर फिर पुरुषार्थ क्या करें हम कि पुरुषार्थ यही पुरुषार्थ करना है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा जैसे जैसे बल परिणति का, तो देखो परिणति और दृष्टि तो हो गई, अब जो प्रतीति चल रही है बराबर, लेकिन जो उपयोगात्मक ये यहाँ बल बढ़ता जाएगा,
तो उपयोग की स्थिरता और अंदर में सुख शांति आनंद बरसता जाएगा अंदर में, स्वभाव के बल से, अपने चैतन्य के बल से। आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ। जहाँ श्रद्धा दृष्टि में आया वहां परिणाम को बल मिलता है इधर कि अरे मैं तो ये हूँ। कोई भी कार्य हुए मान लो कार्य गलत हुआ है, गलत तो कुछ नहीं होता है, जो होना है वही हुआ है, लेकिन अपने हिसाब से गलत हुआ है। तो अपने को जब ख्याल में आ गया, तो ख्याल में आते तो अपन क्या करते हैं कि नेक्स्ट वो वैसा कार्य नहीं हो। इसको प्रायश्चित कहा ना कि दोबारा नेक्स्ट में वो काम अगर अपने को पता चल गया तो जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते अपन, लेकिन दोबारा में ऐसा कार्य नहीं हुए। वैसे ही जब दृष्टि में गायक परमात्मा है तो राग परिणाम हुआ है, तो उस समय में स्वभाव का बल बढ़ जाना चाहिए। एक अपने गायक की धुनता लगनी चाहिए कि ओहो मेरे में तो राग है नहीं, और राग होने लायक नहीं है। राग करता तो मैं नहीं हूँ, करने लायक वाली तो बात ही नहीं है यहाँ, पर होने लायक तो नहीं है भैया। आहा, अच्छे कोई परिवार हो, बहुत अच्छा धार्मिक परिवार, बहुत प्रतिष्ठित परिवार हो, और कोई कारण से उनका बच्चा है वो गलत संगति में पड़ गया, गलत संगति में पड़ गया तो कुछ शराब पीना या जुआ खेलना सीख गया तो अब बोलते हैं कि अरे आपका घर का बच्चा, आपके घर का बच्चा ऐसा काम कर रहा है? तो उसको लगता है कि अरे मेरे घर का बच्चा खाने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो वो एक अपेक्षा अलग है कि मेरा है ही नहीं, वो अलग है, उसका नाम हटा दिया, वो एक अपेक्षा अलग है। लेकिन अंदर से क्या लगता है कि अरे हमारा बच्चा, हमारा कोई आके हमको घर में बोले कि आपका बच्चे को हमको शराब के ठेके में वहां बैठे देखा था, तो अपने को क्या लगता है कि अरे हमारा बच्चा वहां बैठा था, हमारा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, लगता है। वैसे हमारी पर्याय में राग, अरे मैं शुद्ध भगवान पूरा का पूरा, हमारे पर्याय में राग, अरे हमारी पर्याय में राग कैसे हो सकता है? कर्ता बुद्धि वाली बात नहीं है, पर्याय दृष्टि वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं आनंद कंद रसकंद परमात्मा हूँ, मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण शुद्ध हूँ, तो ये जो यहाँ से निकली हुई उत्पाद वे ध्रुव युक्त, यहाँ से निकली हुई जो पर्याय है, वो पर्याय रागी जैसी वही कैसे हो सकती है? कैसे खटकता है, सुहाता नहीं है, पोसाता नहीं है कि अरे रे रे मेरे मैं तो ऐसा सिद्धों जैसा परिपूर्ण परमात्मा, और इस सिद्धों के घर में कोई अगर ऐसी पर्याय हुई तो किसको पोसाएगी? नहीं पोसाएगी, है ना। तो इसका बल इधर का बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? कि जैसा स्वभाव है वैसी मेरी पर्याय आएगी ना, दूसरी कैसे आ सकती है? रागादिक भाव को तो हमने खुदगल के खाते में डाला है, तो रागादिक भाव तो मैं हूं ही नहीं, तो फिर अपनी पर्याय तो, अपनी सिद्धि प्रसिद्धि करने वाली पर्याय तो आनी चाहिए ना। अगर मैं नहीं हूं तो दूसरी पर्याय मैं बनेगा, सिद्धि करने वाली पर्याय आनी चाहिए ना। तो ऐसा स्वभाव के सन्मुख होके जो दृष्टि का बल आया, तो पर्याय के अंदर में पुरुषार्थ चलता ही है, नहीं चलता ऐसा होता ही नहीं है। नहीं तो बोलो चौथे गुणस्थान में जब परिपूर्ण तो हो गया, मैं तो परिपूर्ण हूँ, तो फिर क्यों कोई मुनि दीक्षा लेगा, क्यों कोई आगे बढ़ेगा? ऐसा नहीं है। पर बल दृष्टि का होना चाहिए, बल गायक का होना चाहिए, पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुखता का रहना चाहिए, कि मैं आनंद कंद रसकंद परमात्मा हूँ, मैं ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, तो ऐसा मैं हूँ के फल के अंदर में जो पर्याय के अंदर ऑटोमेटिक स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ अपने आप चलेगा। इसलिए ये बात आई कि रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि जिस ओर जाए उस ओर का पुरुषार्थ होता ही है, परंतु अपनी रुचि मंद हो तो पुरुषार्थ नहीं उठता है। रुचि मंद हो मतलब क्या है? कि बाहर में तो अटकता रहे, है, बाहर में अटकता रहे तो पुरुषार्थ नहीं उठता है, और बाहर में नहीं अटक के बाहर का जैसा है उसका ज्ञान कर लेता है। उदय आया है तो उसका भी ज्ञान हो जाता है, उदय में जुड़ के परिणाम हुए उसका भी ज्ञान हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। उसके साथ में वो परिणाम सुहाते नहीं है, इसलिए वहां से हटता है वहां से। ऐसा नहीं कि परिणाम हो गया तो हो गया, चलो हो गया तो सुहारा है, तो ऐसा सुहाता नहीं है परिणाम। कोई अग्नि पे अपना हाथ पड़ जावे तो अपन उस हाथ को उठाएंगे कि ऐसे ठीक है, गर्म है तो गर्म है, अग्नि है तो अग्नि है,
ऐसा थोड़ी होता है? तुरंत खींच लेते हैं। वैसे ही परिणाम में आकुलता हुई तो स्वभाव को उठा लो कि हो, ये परिणाम में आकुलता क्यों हो रही है, कि अरे देखो समझ में आ जाता है कि ये, तो उसी समय स्वभाव की महिमा ले आओ। ये पुरुषार्थ है कि अरे मेरे इस न्यायिक भाव में तो राग नहीं है। तो इधर स्वभाव सन्मुखता का परिणाम आया, तो उस परिणाम में वो परिणाम निकल गया, पहले समय का परिणाम निकल गया और दूसरे समय का परिणाम स्वभाव सन्मुखता का आया, शांति का आया, अनाकुलता का आया, आनंद आया। तो बोले अपनी रुचि मंद हो तो पुरुषार्थ नहीं उठता। हो रहा है होगा, देखो क्या कहा, हो रहा है होगा ऐसे अपने को लगता रहे, परंतु उग्र भावना न हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ हो रहा है, पुरुषार्थ हो जाएगा, अपने स्वकाल में हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थी जीव का ऐसा नहीं चलता है। उसको तो ये चलता है कि हो जाएगा और होएगा वाला नहीं, मैं तो हूं ना हाजिर जुल विद्यमान, मैं तो ये रहा परिपूर्ण परमात्मा। ये इधर का बल बढ़ता है उसका। तो पर्याय में हो रहा है और हो जाएगा, ये ढीला वाला काम है। और मैं हूँ, मैं तो हूं ना। क्या है, अभी मेरे सामने मान लो जो चीज मेरे को पसंद है वो हाथ में मेरे कोई लाके दे दी, तो मैं ये हाँ ठीक है, आज तो गई है, ठीक है खा लेंगे, खाएंगे तो खाएंगे, सब खाएंगे, ऐसा चलता है क्या? ऐसा कहाँ चलता है? ऐसा लौकिक में तो अपन नहीं कहते हैं। तो वैसे ही जब ये बलवान दृष्टि का बल जब यहाँ आता है, तो ये चारित्र गुण की पर्याय को खींच लाता है अंदर। अरे जो आनंद कंद रसकंद हूँ, तो इसमें ये आकुलता का परिणाम कैसे पोसाता है? नहीं पोसाता है। तो आकुलता का परिणाम नहीं मिटाता है वो स्वभाव का अहमपना बल बढ़ा के, स्वभाव में लीनता उग्रता बढ़ा के और आनंद रहता है। जब स्वभाव में आएगा तो आकुलता मिट जाएगी अपने आप है। आकुलता तो विभाव भाव है ना, आकुलता तो परलक्षी भाव है। तो वो आकुलता क्यों हो रही थी? ज्ञान सटीक जानता है सब, ज्ञान सब निर्णय करता है परिणामों में। कोई मान लो अपने भाव में गलती हो गई है ना, और किसी को पता तो बिल्कुल नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। तो अभी लेकिन ये ज्ञान सब जानता है, ज्ञान सब जानता है, श्रद्धा वाला काम भी जानता है, परिणाम के अंदर हुआ है वो भी जानता है ज्ञान। तो ये ज्ञान अपना सफर प्रकाशक है ना, तो ये अपने को सब निर्णय देता है, सब खबर पड़ती है। तो ये जब जान जाता है ना कि ये इस समय ये हुआ है, तो ये बहिर्लक्ष्य भाव पूर्वक हुआ है, तो ये लक्ष्य अपना भूल जाता है। ये नहीं है कि चलो हुआ तो हुआ, चलो क्या हो गया, हो गया तो हो गया, क्या हो गया, वो तो एक समय की पर्याय के लिए कहा है कि एक समय की पर्याय में हो गया तो निकल जाएगा, क्या टेंशन है? तो उसको पकड़ के क्यों बैठता है? वो तो निकल ही गया, दूसरे समय में निकल जाएगा। वो इसकी अपेक्षा से ये बात का है। लेकिन ये बात यहाँ चल रही है कि जब तू इतना अद्भुत है, जब तू परमात्मा है, जब तू शुद्ध है, जब तू अखंड है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा बलन, अरे स्वभाव की महिमा में, स्वभाव में रमने जमने में आए, है ना? तो बोले परंतु उग्र भावना न हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। रुचि उग्र हो तो उसे बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे। ये देखो शब्द आया बहन का, रुचि उग्र हो तो उसे बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे। प्रति क्षण आत्मा की लगन लगी रहे, दिन रात कहीं चैन न पड़े। ऐसा अंतर में हो तो अपना पुरुषार्थ उग्र हो, परंतु मंद मंद रहा करता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहा, क्या कितना बढ़िया शब्द है। कि ऐसे अपने को लगता रहे, क्या लगता रहे कि हो रहा है और होगा है। कोई बोले कि अरे आपका क्या चल रहा है, कैसा कुछ हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है, हो रहा है। और कोई काम के तो लिए नहीं गए, और कोई बाजार में जाना है, कुछ काम करना है, तो ऐसे तो नहीं कि हाँ ठीक है हो रहा है हो जाएगा। वहां तो उसके पीछे पड़ता है, वहां तो लगता है, धुन लगती है वहां। ये कार्य, अरे आज ही डेट निकल गया तो होगा नहीं, आज का आज करना है, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे तूफान हो, जो हो, कि ये करना ही है। ये वहां तो पीछे लगता है, और यहाँ हो रहा है होगा। देखो ये जितनी बात चल रही है ना, पर्याय दृष्टि वाली बात नहीं चल रही है, ये स्वभाव की महिमा की बात चल रही है।
कि स्वभाव की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती है, इधर का पावर बढ़ता है, इधर का सारी चीज में झुकाव बढ़ता है, उपयोग बार बार में इधर में आके रस लेता है। तो इसलिए बात चल रही है कि हो रहा है, होगा, ऐसे अपने लगता रहे, ऐसे लगता रहे कि अरे ठीक है ना, जब होएगा जब हो जाएगा। पर्याय तो योग्यता अनुसार ही होएगी ना, पर्याय तो अपने क्रमबद्ध से ही आएगी ना। तो तू पर्याय की तरफ देख के बोल रहा है, तो तू कहाँ तेरे को क्रमबद्धता का श्रद्धान है? क्रमबद्धता का श्रद्धान तो स्वभाव की तरफ देखे उसको पता चलता है कि मैं तो ऐ करता हूँ, और पर्याय अपने क्रम काल में ऑटोमेटिक हो ही रही है। तो बोले होगा ऐसे अपने को लगता रहे, परंतु उग्र भावना न हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। मतलब पुरुषार्थ तो जो पर्याय होती है वो पर्याय अपने पुरुषार्थ से ही निकलती है, समझे ना। जो भी पर्याय जिस समय होती है वो अपने पुरुषार्थ से ही निकलती है, लेकिन संसार साधने को पुरुषार्थ थोड़ी कहते हैं। अनादिकाल से संसार चल रहा है, भगवान होते हुए भी मान लो संसार चल रहा है, तो उसको पुरुषार्थ थोड़ी कहते हैं। पुरुषार्थ तो उसको कहते हैं कि ओ हो मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो एक परमात्मा स्वरूप में ऐसे एकाग्रता, स्वरूप की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती जावे, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो बोले उग्र भावना न हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। रुचि उग्र हो तो उसे बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे, बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि अभी अपना कोई कोई कार्य है तो अपने को थोड़ी अपन लटका लटका के उसको करेंगे। अरे ठीक है आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं, अपन नहीं बोलते हैं कि कर करा के सलटाओ ना काम, खत्म करो उस काम को, लेके क्यों बैठे हो उसको, आज करेंगे कल करेंगे। तो वैसे ही भगवान में परमात्मा हूँ, इसका बल को बढ़ा तू तो स्वभाव की महिमा बढ़ती जावे, उग्रता, इतनी उग्रता है कि इसके बिना चैन ही नहीं पड़े, चले ही नहीं, चले नहीं। ये जो राग आकुलता है भट्टी जैसी लगे, तो राग में रहना, ठहरना, रुकना सुहाए ही नहीं। तो इधर आत्मा के अंदर में इतनी लगनी लग जाती है कि चीर के चला जाता है कि ओहो हो, प्रभु में गायक रूप केवल जानन हारा रे, सहज शुद्ध ध्रुव धाम शाश्वती सुख भंडारा रे। प्रभु मैं तो गायक रूप हूँ, एक जानना 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 जानना। जब जाननार पर दृष्टि आई तो दृष्टि में गायक आया, ज्ञान में भी गायक आया, और चारित्र गुण की पर्याय में जब शांति सुख आनंद आया, गायक ही आया, उसमें भी क्या है, शांति सुख आनंद आया। तो बोले प्रति क्षण आत्मा की लगन लगी रहे। क्या कहा, पुरुषार्थ किसको कहा देखो। परंतु भावना न हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। रुचि उग्र हो उसे बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे। प्रति क्षण आत्मा की लगन लगी रहे, दिन रात कहीं चैन न पड़े, ऐसा अंतर में हो तो अपना पुरुषार्थ उग्र हो। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। अपना घर पसंद आ गया, अपना रहवास पसंद आ गया, अपना ठिकाना पसंद आ गया, सब यहाँ। अगर मिराज को छठवा गुणस्थान पसंद आ जाए तो क्या हो बताओ। मिराज को, उनका तो 3 कसाई चौकड़ी का अभाव है, और अगर छठवा गुणस्थान है तो उसको मंदता कहिए, प्रमत्त अवस्था कहिए उसको, छठा गुणस्थान। तो इनका उग्र प्रसाद तुरंत उलांग के 7वें में चले जाते हैं, छठे में रुकते नहीं है। कोई उनको पर्याय में कुछ करना नहीं पड़ता है, पर्याय तो स्वतंत्र है। पर पुरुषार्थ मतलब कि आपको जितना जितना ये स्वभाव पसंद आ जावे, जितने जितने अंदर में उग्रता से ठहराव हो जावे, तो वो पसंद आ गया बस। तो छठा गुणस्थान भट्टी जैसा लगता है, विश्व कुंभ का है, विश्व कुंभ छठा गुणस्थान है।
जबकि छठा गुणस्थान में जो सातवें में जाके छठे में आए ना, तो उनके रस तो वही चल रहा है। तो इसीलिए विकल्प तोड़ टूट के वापस सातवें में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी छठा गुणस्थान पोसाता नहीं है। अरे छठा गुणस्थान तो बंद भाव है, उसके अंदर छठे गुणस्थान में आयु पूरी हो गई तो सीधा अगर सम्यक नहीं छूटा तो चौथे में चला जाएगा, समझ। तो यहाँ तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो प्रचुर स्वसंवेदन आनंद चल रहा था तो छूट जाता है। तो किसको पोसाता है? पोसाता नहीं है, पोसाता तो एक या एक भाव है, एक शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा। बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये दृष्टि तो पकड़ ली, लेकिन जो चारित्र गुण के पर्याय में जो राग उत्पन्न होता है, वो राग को तोड़ के इधर आ जाता है। ये राग नहीं, मैं तो ये परमात्मा हूँ, मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ। और राग में खड़ा होके कोई बोले मैं राग नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, राग नहीं मैं आत्मा हूँ, कि नहीं। जब उग्र पुरुषार्थ होता है तो उस समय में पलटी खाती है, उग्रता स्वभाव संयुक्ता की रहता है, स्वभाव में स्थिरता की रहती है उस समय में। तो उस समय तो अतीन्द्रिय आनंद सुख ज्ञान आता है। तो बोला ऐसा अंतर में हो तो अपना पुरुषार्थ उग्र हो, परंतु मंद मंद रहा करता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। तो नहीं आगे बढ़ सकते, पुरुषार्थ कैसे करें? लौकिक काम के लिए तो नहीं पूछता है हम कैसे करें। वहां तो इतना चतुर है कि चार जने को और सिखा देता है, इतनी बजे ये कर लेना, उसके बाद ये कर लेना, उसके बाद ये कर लेना। अरे सुबह से शाम तक रखना नहीं, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहां सब पता चलता है। तो यहाँ तो भैया अगर तुम्हारा जीवन चला गया, अभी जितनी रुचि हुई है, जितना अंदर का वैभव का बहुमान आता है, तो इसको बढ़ता हुआ रहना चाहिए, बढ़ता हुआ रहना चाहिए। स्वभाव की इतनी गरिमा, इतनी महिमा कि इसके आगे कोई टिके नहीं, अपने स्वभाव के आगे कोई टिके नहीं। बस एक क्या एक भाव में, ये परिपूर्ण परमात्मा में, बाहर में लक्ष्य जावे क्यों? क्यों जावे? जावे तो चले किसको, सुहाए किसको? नहीं सुहाए ना। कौन रुके उन भावों के अंदर में? चीरता हुआ वापस अंदर से प्रवेश कर जाता है कि ओहो हो, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे में तो ये रागादिक भाव नहीं है, मैं तो राग रूप नहीं होता। ये किधर किधर इधर इधर आके बोलता है, इधर स्वभाव सम्मुख आके, इधर बैठा बैठा पर्याय में बैठा बैठा राग में बैठा बैठा बोलता है, अरे मेरे में राग नहीं है, मेरे में नाग नहीं है, खड़ा राग में रहता है। बोले ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। आता है अभी देखो चौथे गुणस्थान वर्ती को, अभी तो तीन कसाई के सद्भाव पूर्वक राग पड़ा है, पर उसको राग की महिमा थोड़ी है, उसको स्वभाव की महिमा है। तो स्वभाव के बल से इधर टान आ जाता है, खींचा चला आता है। इसलिए कहा कि मंद मंद रहा करता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद वाला है कि रुचि के जोर से अंतर्मुख पुरुषार्थ होता है। फिर प्रश्न पूछा है, क्या पूछा कि क्या रुचि के जोर से अंतर्मुखता का पुरुषार्थ होता है? तो बहन से कहते हैं रुचि उग्र हो तो अंतर्मुखता का सहज होता, पुरुषार्थ सहज होता है। देखो क्या शब्द पड़ा है कि रुचि उग्र हो तो, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर साहब दृष्टांत देते हैं, एक बच्चा माँ के साथ कहीं मेले में गया था और माँ बिछुड़ गई, उसे हाथ छूट गया, इतनी भीड़ थी तो बिछुड़ गई। तो अब उसको अपनी माँ के प्रति का कितना लगाव है, आप सोचो कि उसको कोई भी पूछे, रो रहा था, पुलिस वाले ने पकड़ा तो बोले तुम्हारी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो बोले मेरी माँ। तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? तो बोली माँ। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तो मेरी माँ। मतलब उसको मेरी माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उसको। अब उसको तो अंदर से माँ की प्रतीति है, तो माँ सामने आएगी तो प्रतीति से माँ के चिपक जाएगा जाके, तो उसको और दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। एक सेकंड इधर उधर जाता नहीं है, एक मिनट बैठता नहीं है। बोले खाना भी कुछ भी खाएगा ना तो वहीं खड़ा खड़ा खाएगा कि एक भी कोई स्त्री निकले उसमें मेरी माँ नहीं निकल जाए। बोले एक में भी मेरी माँ अगर निकल गई तो मैं तो रह गया ऐसा का ऐसा। वैसे ज्ञानी धर्मात्मा को इतनी लगनी रहती है, इतनी लगनी रहती है कि एक समय भी मेरे भगवान आत्मा परमात्मा मैं हूँ,
ऐसा एक समय भी ऐसा पुरुषार्थ में छूटने लायक नहीं है। बस एक में, एक ये क्या, एक में, एक परिपूर्ण परमात्मा में, एक ये शुद्धात्मा में, ऐसी उसकी लगनी, ऐसी धुन की बात है। बोले रुचि उग्र हो तो अंतर सन्मुख पुरुषार्थ सहज होता है। होता ही है। अब मैं किसी माँ का बच्चा स्कूल से थोड़ी देरी से आया, इतना टाइम है, उतनी वजह से 10 मिनट भी देरी हो गया, तो उसका सारा समय बस उधर उधर जाता है। क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, क्यों, क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, ये गया, मतलब उसका ध्यान हटता ही नहीं है वहां से। क्यों? क्योंकि उधर रुचि है, उधर उधर एकत्व बना है। तो उधर जाता है अपने आप। उसके लिए अभी क्या करना करता है, घर वाले बोलते हैं कि शांति रखो, हो गया होगा, एक्स्ट्रा क्लास होगी, कोई टीचर ने काम बता दिया होगा, या फ्रेंड्स लोग बातें करने लगे होंगे, पर उसके तो दिमाग में चलता है वो बच्चा 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 ही दिखता है। क्योंकि उधर की रुचि है ना, तो रुचि अनुयायी वीर्याणी। तो आप बिना ले जाए आपका पुरुषार्थ उधर चल रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो वैसे ही बोले कि रुचि उग्र हो तो अंतर्मुख पुरुषार्थ सहज होता है। रुचि अपनी ओर हो तो पुरुषार्थ भी स्व सन्मुखता का होता है। रुचि अनुयायी वीर्याणी। रुचि में एक परमात्मा बैठ गया है तो बस यही में हूँ, यही में हूँ, यही में हूँ, यही में हूँ। अब दूसरा कोई होवे तो वहां से वापस चीर के इधर आ जाता है कि अरे मैं तो ये गया एक बार हूँ, मैं तो जीव राज हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, है, मैं तो एक समय की पर्याय में आता जाता भी नहीं हूँ, मैं इस रूप होता भी नहीं हूँ। वापस पुरुषार्थ की उग्रता किधर आ गई? स्वभाव सन्मुखता। स्वभाव की महिमा, सन्मुखता भी पर्याय की तरफ से कथन है। स्वभाव की महिमा, एक रूपता की, अखंडता की, परिपूर्णता की। क्योंकि ये मैं पना यहाँ आया ना, तो बार बार में पर्याय में जहां मैं पना रहता है वहां ऑटोमेटिक पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ कोई खींच के लाने वाली बात नहीं है। ये जो बहन सी जो उग्रता की बात बोलती है ना, तो उग्रता की बात बोलते हैं कि आपको जो चीज पसंद आ गई है तो वहां आपका ध्यान अपने आप जाता है। इसीलिए तो कहा है कि पहले सब सही समझो, सही समझ के यथार्थ निर्णय करो, फिर उस यथार्थ निर्णय का पक्कापन करो। और पक्कापन करके जो कार्य होता है तो वो कार्य तो इतना पक्का होता है कि वो कभी कच्चा या छूटने लायक नहीं है। तो अब जब एक बार आपने यहाँ से टेस्ट चखा अपने अतीन्द्रिय आनंद सुख का, तो अभी वो जो संसार का जो लौकिक जो सुख जिसको कहते हैं उसके विपरीत है ये तो। और ये तो अपने अंदर से आया हुआ है, तो वो तो पराधीनता है। वो तो ये कोई पुण्य प्रकृति का उदय हो, परमाणु का आने जाने का सहयोग हो तब होए। और यहाँ तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, यहाँ तो कुछ किसी का इंतजार भी नहीं करना, कुछ करना भी नहीं है। तो ये पुरुषार्थ तो सहज है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये तो सच्चा निर्णय करके जब एक बार दृष्टि यहाँ आ गई तो दृष्टि के बल से स्वभाव की तरफ उग्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की उग्रता कहा है। पुरुषार्थ तो हो रहा है, देखो परिणमन का नाम पुरुषार्थ, परिणमन तो हो ही रहा है ना, हो रहा है। लेकिन जैसा आपने एक बार निर्णय करके अंतर्मुख होके स्वाद चखा है ना, तो उस जाति का पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी मुनि दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा, तो उस समय उनका इतना वैराग्य, इतनी उग्रता रहती है पुरुषार्थ की कि 7वें गुण स्थान आता है। बोले ध्यान में बैठते हैं तो 7वां आता है, क्योंकि 6वां तो गिरती हुई अवस्था है, 6वां तो पहले आता नहीं है। तो उसमें क्या अवस्था होगी सोचो। अब ये अगर वैसा का वैसा उग्र पुरुषार्थ चले तो श्रेणी मान ले, भरत चक्रवर्ती ने मान ली थी, श्रेणी मान ले। और अगर नहीं चले, नहीं चले तो एक प्रमत्त अवस्था में आ जाता है, तो फिर आ जाता है तो फिर मंदा पड़ जाता है। और अगर मान लो प्रमत्त अवस्था में रुक जावे तो फिर इधर इधर नीचे गिरने वाली अवस्था आ जाती है, ऊपर वाली नहीं रहती है। अगर टिक जावे तो श्रेणी मान लेवे, अगर वहां रुक जावे, छट्टा में रुक जावे, हो जाता है। तो इसलिए उग्र पुरुषार्थ मतलब स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती रहना, वहां की स्थिरता, वहां की पकड़ इतनी गहरी हो जाती है कि बस एक मात्र स्वभाव 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 बढ़ने लगता है। बाकी सब गौण होते जाते हैं, सब जो भी ये चलते हैं वो सब गौण रूप से है। ये जिसके अपन प्रथमान योग में आते हैं तो अपन प्रशंसा कर देते हैं,
कि अरे ये कौवा का मांस छोड़ा, उससे देखो ये हो गया, नमोकार मंत्र सुनाया तो उससे एक दे दिया। सही, तो इसको एक को मुख्य करके कहा है कि अगर उससे तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है तो ये देखो अपने ज्ञायक परमात्मा की धुन लगा देने से मुक्ति मिले तो क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है, ये तो मिलेगी। मुक्त स्वरूप परमात्मा में अहमपना करने से मुक्ति। मुक्ति सुंदरी मेरे लिए तरस रही है, बोला मुक्ति सुंदरी तो मेरे लिए तरस रही है। आहा, ये तो अपने अपने ज्ञायक भगवान के साथ में रहने के लिए, यहाँ रमने के लिए तरस रही है। तो एक महिमा एक ज्ञायक भाव की है। उग्र पुरुषार्थ का मतलब है ज्ञायक की ही लगनी लगनी, ज्ञायक की ही धुन लगनी, ज्ञायक में ही रमता 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 होनी, है ना, इसका नाम उग्र पुरुषार्थ है। पर्याय को 99 की 98 पे 97 पे ले जाऊं, इसका नाम उग्र पुरुषार्थ नहीं है। ये तो पर्याय का छेड़छाड़ करना है, पर्याय की दृष्टि करना है, इसका नाम उग्र पुरुषार्थ नहीं है। उग्र पुरुषार्थ स्वभाव की ऐसी धुन लगे, स्वभाव की मस्ती चढ़ जावे, यहाँ से हटने का मन नहीं हुए, बस यही में यही में यही में यही में सब समय में, इसका नाम उग्र पुरुषार्थ है। तो ऐसे अंतर्मुहूर्त अगर रुक जावे तो सम्यक दर्शन हो जावे। अगर अंतर्मुहूर्त सम्यक दृष्टि अंतर्मुहूर्त ऐसे एकदम उग्र पुरुषार्थ के साथ रुक जावे तो आगे बढ़ जावे, हैं, आगे बढ़ जाता है। पर्याय के अंदर शुद्धता की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। शुद्ध स्वभाव में अहम पना करके जमना रमने से शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। ये उग्र पुरुषार्थ है। ये उग्र पुरुषार्थ करना मतलब कि इधर की इतनी अधिकता हो जाना, इतनी अधिकता हो जाना। अभी कोई आपको बोल दे कि मान लो कोई बोल दे आपकी 1 महीना में आयु पूरी होने वाली है, मान लो अभी मेरे को कोई बोल दे कि 1 महीना में आयु पूरी होने वाली है, तो अभी अभी बताओ कि बाहर का रुचि होगी, वो तो 1 महीना में अरे बच्चे को ये संभला दो, उसको ये संभला दो, इसको ये बोल दो, इसको ये बोल दो, सबको इकट्ठा कर दो, सबको में बंटवारा ये कर दो, ये कर दो, वो करेगा। और जिसको ये पता चलेगा अभी 1 ही महीना है मेरे लिए, मेरी मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी, है 1 ही महीना है, तो उसके अंदर वो पूरी उग्रता से अपना काम कर देगा कि बाहर में जिसका, जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, जब मुझे यहाँ से चला ही जाना है, तो मेरा यहाँ पूर्ण क्या है, तो मैं किसकी किसकी चिंता करूं और क्यों करूं। ये पुद्गल सामग्री मेरी नहीं है, ये सहयोग मेरे नहीं है, तो वो तो अपने आत्मा में जमता रमता है, इधर की धुन लगा देता है। 3 दिन वो सुखौमे मुनिराज को कहा कि 3 दिन की आयु है, और उसको भी उसने खाया, शालिनी ने, समझे ना, खाया उनको, तो क्या किया है कि अंदर अंदर लीन हो गए, समझे ना। तो ये उग्र पुरुषार्थ का ये मामला इधर वाला है कि जिसको उग्र पुरुषार्थ होए वो स्वभाव की तरफ का उग्र पुरुषार्थ की बात है। बाहर में तो कितना भी उठा पटक कर लो चलेगा नहीं। श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की अपने माँ बाप को निकालने की, पर वहां कुछ नहीं चलने वाला, वहां नहीं चलेगा तुम्हारा। अगर आत्मा में लीन होना चाहता तो हो जाता, पर वो भी पर्यायगत योग्यता नहीं थी। वो भी आ गई कि बोले सब सब मेरे सामने सामने दीक्षा ले रहे हैं, मुझे क्यों नहीं भाव हो रहे हैं, तो नहीं होंगे तुझे, तुम्हारे नरक का कड़ा बन गया है, तो संयम लेने का कैसे भाव होंगे, नहीं होंगे। ये पर्यायगत योग्यताएं हैं, ये इनको इनको छेड़छाड़ नहीं करके स्वभाव की महिमा करे तो पर्याय की योग्यता ऑटोमेटिक स्वभाव सन्मुखता वाली होती है, अंतर्मुखता वाली होती है, आनंद वाली होती है। आहा हा हा, मैं तो हूं ना प्रभु, मैं तो प्रभु हूं ना, मैं तो ज्ञायक हूं ना। तो अपने ज्ञायक बनने की जो प्रतीति की पूर्वक जो हुआ है, तो अंदर उग्र पुरुषार्थ होके स्वभाव में स्थिरता बढ़ती जाती है, ऐसी लगनी लग जाती है, एकांत लगनी लग जाती है, स्वभाव में स्थिरता बढ़ते 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 स्थिरता की तरफ नहीं देखता वो, स्थिरता के सामने नहीं देखता है। स्थिरता और अस्थिरता दोनों मेरे में नहीं है, मैं तो स्थिर भगवान हूँ, इधर की महिमा बढ़ती जाती है, और स्वभाव की उग्रता महिमा के चलते पुरुषार्थ हो जाता है अपने आप में। फिर है कि तो फिर पुरुषार्थ करना नहीं रहा किंतु रुचि करनी रहती है। फिर ये प्रश्न पूछा है
कि तो फिर पुरुषार्थ करना नहीं रहा, रुचि करनी रहती है। तो बहन से बोली दोनों का संबंध है, रुचि हो तो पुरुषार्थ भी साथ होता ही है, नहीं होए ऐसा है ही नहीं, सुमेल है एकदम, एक तरफा नहीं है, सुमेल है। अरे आप जिस जिस ट्रेन की टिकट लोगे उस ट्रेन में बैठ के गमन करोगे कि नहीं करोगे आप, कि टिकट हाथ में है, अरे हाथ तो हिलाते रहो, टिकट को हिलाते रहो हाथ में रह के, अरे एयर कंडीशन की है, फर्स्ट क्लास की है, हाथ में टिकट है, मैं तैयारी भी कर ली, मुझे जाना भी है, और आप घर में बैठे बैठे टिकट को हिलाओ तो आप पहुंच जाओगे क्या? कि नहीं, वो प्रक्रिया भी होती है साथ में, वो प्रक्रिया भी होती है, वो प्रक्रिया कितनी रसपूर्वक तैयारी होती है। और उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जावे तो ऐसा लगता है कि अरे जल्दी 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 है, जल्दी मतलब कि क्या, कि हमें ये ट्रेन पकड़नी है, ये ट्रेन पकड़नी है हमारा, है ना। तो वैसे ही मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये भैया ये धुन है, ये एक मतलब अंदर की एक चाव, अपन बोलते हैं कि बहुत चाव है, मुझे तो इस चीज का बहुत चाव है, तो इसका चाव, उमंग, उत्साह, उग्रता, पुरुषार्थ की उग्रता जिसको कहते हैं ना, तो बोले दोनों का संबंध है, रुचि हो तो पुरुषार्थ के साथ होता ही है। फिर बोले दोनों में मुख्यता किसकी, तो बोले मुख्यता रुचि की होती है। रुचि अनुयायी वीर्याणी, पुरुषार्थ पुरुषार्थ के नाम से पर्याय दृष्टि नहीं, पर्याय में खींचतान नहीं, अपने परिपूर्णता का आनंद उठाओ ना, वर्तमान में उठाओ ना परिपूर्णता का आनंद। पर्याय होएगी जब होएगी, मैं तो अभी परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो ये रहा बस, हाजरे हजूर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष, इसका लुफ्त उठाओ, इसका आनंद उठाओ। तो बोले रुचि, दोनों की मुख्यता, दोनों में मुख्यता किसकी, तो बोले मुख्यता रुचि की होती है। फिर कहा कि रुचि खूब गहराई से जागृत करने के लिए क्या करें। तो बहन श्री कहते हैं स्वयं अकारण पारिणामिक द्रव्य है, ये देखो क्या कहा, स्वयं अकारण पारिणामिक द्रव्य है, इसलिए रुचि अपने को ही करने की है। रुचि के लिए कितना पढ़े, कितना सुने, कितनी चर्चा करे, कि ये उपाय ही नहीं है। बोला स्वयं अकारण पारिणामिक द्रव्य है, ये मैं हाजरे जो विद्यमान हूँ, तो अपना इस रूप आश्रय लेवे तो रुचि हो जाएगी। बोले इसलिए रुचि अपने को ही करने की है, यह स्वभाव ही आदरणीय है, यह स्वभाव ही आदरणीय है, विभाव आदरणीय नहीं है, विभाव में सुख नहीं है, उसके साथ एकत्व बुद्धि करना वह मिथ्या अयथार्थ है। देखो विभाव के साथ में उसमें रुकना, अच्छा लगना, ये मिथ्या अयथार्थ है। आता है अलग बात है, अभी अभी नहीं स्थिर रह पाते हैं, आता है वो अलग बात है, आता है तो जाना हुआ प्रयोजनवान है, मैं इसको निकालूं, मैं इसको निकालूं, बोले तू वहीं खड़ा है? तू तो अपने जहां है ही नहीं, जहां है ही नहीं राग द्वेष मोह, जहां परिणाम मात्र ही नहीं है, मैं अपरिणामी जो परमात्मा हूँ, इधर आ जा, तू इधर आ जा, इधर आएगा तो बोले कि स्वभाव ही आदरणीय है, विभाव आदरणीय नहीं है, विभाव में सुख नहीं है, उसके साथ एकत्व बुद्धि करना और मिथ्या अयथार्थ है। यथार्थ आत्म तत्व विभाव से जुदा होने पर भी उसमें यानी विभाव में एकत्व मान रहा हूँ, यह मिथ्या मानना है। क्या कहा कि विभाव मेरे से भिन्न है, फिर भी मैं उसमें एकत्व मान रहा हूँ कि मैं रागी हो गया, मैं देशी हो गया, मेरे में ही हो गया, तो बोला ये एकत्व जो मान रहा है ना, ये मिथ्या माना है तूने, ये एकत्व बना है ना, वो मिथ्या मानना है। एकत्व होता तो है नहीं, दो मिलके एक तो हुए नहीं, विभाव और स्वभाव दोनों कभी मिले ही नहीं है। विभाव एक समय की पर्याय में तूने उसको सतमान रखा है कि अरे विभाव में हो गया, मैं हो गया, लेकिन हुआ तो नहीं भैया, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं विभाव रूप कैसे हो सकता हूँ, मैं एक समय की पर्याय में आता जाता ही नहीं हूँ। इसलिए बोला कि विभाव से जुदा होने पर भी उसमें यानी विभाव में एकत्व मान रहा हूँ, वह मिथ्या मानना है, विपरीत मानना है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान पूर्वक निश्चय करके स्वयं रुचि को दृढ़ करता रहे। क्या करता रहे?
ज्ञान, रुचि, पुरुषार्थ सबको आपस में संबंध है। ऐसे नहीं रुचि हो गई तो फिर पुरुषार्थ का क्या करना है, ऐसा नहीं भाई। जिधर रुचि उधर पुरुषार्थ ढलता हुआ पुरुषार्थ होता है, ऑटोमेटिक होता है। महिमावंत की महिमा आती रहती है सब समय। इसलिए बोले ज्ञान, रुचि और पुरुषार्थ सबको संबंध है। इसलिए यथार्थ ज्ञान से निश्चय करना चाहिए कि बाह्य में कहीं सुख नहीं है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है। अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है। ये जब पता चल गया कि बाहर में सुख कहीं नहीं है, तो अब जब अंदर में सुख का पता चल गया तो अब सुख के लिए बाहर क्यों खोजेगा, क्यों जाएगा बाहर। तो बोला बाहर में कहीं सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। यानी सुख का समुद्र, सुख का सागर ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं आत्मा हूँ और मैं सुख से भरा हुआ हूँ, मैं सुख से बना हुआ हूँ, मैं आनंदमय हूँ। आनंद सुख की अगर सच्ची में भावना हो तो अपने परमात्मा द्रव्य आनंद सुख से ये बना बनाया भगवान मैं हूँ, ऐसी एकांत लगन 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 की यही मैं हूँ, ये मैं ही हूँ, यही मैं हूँ, अन्य में कुछ हूँ ही नहीं। अन्य जो परिणाम आते हैं वो मेरे से विपरीत भाव है, वो मेरे भाव नहीं है, वो मेरे सुख का कारण नहीं है, है? ये ऐसा अंदर से उत्साह आ जाता है कि ओहो हो, अरे देखो ये रहा मैं तो ये रहा मैं तो किधर देख के बोला है कि स्वभाव की तरफ देख के बोला, तो स्वभाव की देख के स्वभाव की तरफ देखा तो स्वभाव जैसा स्वभाव वैसा परिणाम हो गया। पुरुषार्थ हुआ कि नहीं, कि हुआ ना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो सब समय चलता है। जिसको संसार में अभी बाकी है तो उसको उस तरफ का पुरुषार्थ चलता है, उसको इधर का पढ़ते हुए भी उधर का पड़ा रहता है अंदर में कि अभी है तो सही ना, अभी ये करना है ना, अभी इतना तो बाकी है ना। और जिसको इधर स्वभाव की रुचि लग गई वो उसका जानकारी में तो रहता है, लेकिन महिमा स्वभाव की बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाती है, उग्रता उग्र पुरुषार्थ आया। आत्मा में सुख है, बाहर कहीं भी सुख नहीं है। दो तत्व जुदे हैं, ये विभाव तत्व जुदा है और मेरा आत्मा तत्व जुदा है। ऐसे निश्चित करके रुचि का बल बढ़ाना चाहिए। मेरा आत्म तत्व यानी मैं तो सदैव एक रूप रहने वाला परिपूर्ण ज्ञान परमात्मा हूँ, और ये जो एक एक समय के परिणाम में राग होते हैं वो मेरे से भिन्न है, वो मेरी जाति के नहीं है, वो मेरे घर के नहीं है, घर के नहीं है, मेरे घर के नहीं है, वो पुद्गल के भाव है। तो उनको पुद्गल का भाव जान के और स्वाभाविक भाव आ जाते हैं। जाना तो अभी जैसे अपने घर की चीज नहीं है तो अपन मान लो अभी तो पड़ी है, लेकिन अपन कितना दिन रखेंगे उसको। अगर अपन रखेंगे तो फिर आप तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है ना। हमारे पास किसी की चीज आई हुई है, अपन ने निर्णय तो कर लिया है कि अपनी नहीं है, अपन ने एक बाजू में रख दी उसको, और वो आए मिले अपन उसको दे ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब होगी ना। आप उसको पता है आपको फिर भी आप नहीं। तो वैसे भैया मैं क्या एक भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो अपनी चीज अपने में है और पराई चीज पराई में है। विवाह भाव पर है, पर भाव है, मैं नहीं, मेरे नहीं है। मेरे हित का कारण नहीं है इसमें जरा भी। स्वाभाविक भाव जो अपने ज्ञायक परमात्मा का पोषण करते हुए परिणाम आए कि मैं ये रहा, मैं ये ज्ञायक ये रहा, मैं परिपूर्ण भगवान ये रहा है। ये अपने परिपूर्ण भगवान आत्मा की तरफ का झुकाव, इधर की उग्रता, इधर की लगनता, इधर की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती जावे, तो विभाव भाव से पृथकता तो एक बार में जान ली, लेकिन निरंतर स्वभाव की महिमा के अंदर में विभाव भाव अपने क्रम काल से उत्पन्न ही नहीं होंगे, है ना। जैसे अनंतानुबंधी चलेगी तो उस संबंधी नहीं होंगे, है प्रत्येक हैनावाणी चली जाएगी तो उस संबंधी नहीं होंगे। तो अपने आप इधर की उग्रता बढ़ती जाती है, स्थिरता, और उधर से हटता जाता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इसलिए भैया अपनी रुचि को बलवान बनाना चाहिए। स्वभाव की इतनी महिमा कि इसके आगे कोई टिके ही नहीं।
अपने स्वभाव की उत्कृष्टता इतनी भाषित होती है कि इसके आगे कोई टिके ही नहीं। बस ये चैतन्य परमात्मा, अरे सिद्धों जैसा मैं अगर हूँ तो मेरा कार्य भी सिद्धों जैसा ही होना चाहिए ना। है, सिद्ध भगवान का उपयोग लीन है और अतीन्द्रिय आनंद सुख का भोग कर रहे हैं। तो मैं सिद्ध समान हूँ और कार्य मेरा मतलब ये रागदेश मोह का चलता रहे, ऐसा थोड़ी है। ये तो नहीं पता था तो चल रहा था, अब तो एक ही कार्य चलेगा कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं शुद्धात्मा, मैं परिपूर्ण, मैं ज्ञायक, मैं प्रभु। है ना। चलो, समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। मोबाइल द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।